बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.6 साइंटिफिक मेथड। आज की लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीक़ाकार। अब ये कौन सा तरीका है? ये वो तरीका है जिस तरीके से किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, मसले को हल किया जाता है। उस मसले के सल्यूशन को के लिए जो मेथड, जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसे साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। साइंटिस्ट टेक साइंटिफिक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क और रिसर्च। द स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। किसी साइंसी मसले को या रिसर्च को करने के लिए एक ख़ास तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और जिस मेथड को साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। और अगर हम बायो की बात करें तो जिन स्टेप को मनहूज़े हाथे रखा जाता है, जिन स्टेप्स पर अमल किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स। अब साइंटिफिक मेथड में वो स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो टोटल 6 हैं। सबसे पहला रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम की शनाख्त करना, उसे पहचानना। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिन पर गुजरते हुए स्टेप बाय स्टेप, जिन पर काम करके किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाता है। तो इसमें साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक और बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन के बाद इन स्टेप्स के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी मसले को पहचानना। सबसे पहले तो ये है कि मसला है क्या। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक इशू और फिनोमिनन दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। सच प्रॉब्लम इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम इज बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ। ये मसला किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद भी आ सकता है या कोई दूसरे भी उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं इस किसी भी मसले के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर दैन यूजुअल। यानी किसी एक जगह पे एक जो दरख्त है वो ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, यानी उसका कद जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब इधर से वो एक प्रॉब्लम को डेवलप करेगा। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। क्या वजूहात है कि इन प्लांट्स की जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये एक क्वेश्चन मिल गया। अब जिस क्वेश्चन पे ऑब्जर्व किया जाएगा, हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और देन कंक्लूड किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उसका मसले का हल ढूंढा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाएगा कि क्या वजह है उसकी। तो इसे कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को पहचानना और एक क्वेश्चन क्रिएट करना, एक सवाल बनाना जिस सवाल के जवाब में आगे पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है या तजुर्बा है, उससे पहले हाइपोथेसिस और डिडक्शन है वो क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अब सवाल बन गया, अब हमने करना है ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा। वो 5 सेंसेस से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। या रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। और उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो उसको पढ़ना और पढ़ के अपनी जो क्वेश्चन है उसके लिए मददगार साबित होना, यानी उसे मदद लेना। अब ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी जैसे नाम से जाहिर है, जिसमें नंबर्स नहीं इन्वॉल्व, कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स, यानी इसे नंबर्स की बुनियाद पे हम मेजर नहीं कर सकते, नहीं माप सकते। जैसे कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, किसी फ्लावर का कलर क्या है, उसका क्या टेक्सचर है, ये हम कलर को या टेक्सचर को या किसी की इंटेलिजेंस को हम नंबर्स में नहीं माप सकते। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी, अब इसमें नंबर्स का जिक्र होगा। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम न्यूमेरिकल डाटा में या नंबर की सूरत में जाहिर कर सकते हों। जैसे किसी दरख्त पर कितने परिंदे बैठे हैं, किसी एक कमरे में कितने इंसान बैठे हैं, या किसी चीज़ की हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन्हें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। अब सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है।
तो वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसे हम नंबर की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं। ये इनवेरिएबल होती है, इसकी हम मेजर कर सकते हैं और इसको नंबर की सूरत में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये था ऑब्जर्वेशन का टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या-क्या आपने चीज़ें याद करनी हैं। नंबर 1 इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, द नेम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड, इनके नाम आप याद करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड या व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये उसके बाद वाई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट, उसका आंसर इस इन आखिरी 2 या अढ़ाई लाइन में आपको मिल जाएगा कि क्यों एक्यूरेट है, उसके आगे रीज़न बता दी गई है। तो ये था आज का टॉपिक और आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिफिक मेथड के 2 जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसे जो बकिया इसके स्टेप्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।